आरएसएस के मुखपत्र 5 जनय ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए संपादकीय में लिखा, मंदिरों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है, इसे राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए। भागवत का बयान गहरी दृष्टि और सामाजिक विवेक का आह्वान है। भागवत ने पुणे में कहा था कि राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इस तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर कुछ सवाल किए हैं। उन्होंने पत्र में पूछा, क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है? बीजेपी नेता पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस इसका समर्थन करता है? बीजेपी ने जो भी गलत किया है, क्या आरएसएस उसका समर्थन करता है? यूपी सरकार में मंत्री और अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल अपनी सरकार पर हमलावर हैं। पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया कि यदि सामाजिक न्याय की लड़ाई में मुझे कुछ हुआ तो इसके लिए यूपी एसटीएफ जिम्मेदार होगी। पटेल ने सूचना विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का वंशज हूँ, डरने वाला नहीं, लड़ने वाला हूँ। कांग्रेस अक्सर सवाल करती है कि पीएम मोदी हिंसाग्रस्त मणिपुर में क्यों नहीं जा रहे हैं। इस पर मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह ने कहा, 1992-93 में जब मणिपुर में भारी तनाव और हिंसा का माहौल था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पीएम मोदी के मणिपुर न जाने पर सवाल किया था, जिस पर बीरेन्द्र ने पलटवार किया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के स्मारक विवाद पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। बृजभूषण ने कहा, भगवान करे कांग्रेस और राहुल गांधी 2025 में सीरियस हो जाएं। देश को उनकी जरूरत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब सरकार ने उनके स्मारक की मंजूरी दे दी है, इसके बावजूद वे राजनीति कर रहे हैं। उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस और राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। सूत्रों के मुताबिक बसपा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 15 जनवरी तक जारी करेगी। बता दें कि इससे पहले 2020 में भी बसपा ने दिल्ली की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई थी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा, हम नए साल पर कुछ संकल्प लेते हैं। दिल्ली की जनता उम्मीद करती है कि इस साल से आप संकल्प लें कि आप बच्चों की झूठी कस्में नहीं खाएंगे। दिल्ली के बुजुर्गों, महिलाओं और धार्मिक जनों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेंगे। यमुना सफाई के झूठे आश्वासन के लिए सार्वजनिक माफी मांगेंगे। राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से चंदा नहीं लेंगे। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अनूठे अंदाज में नए साल की बधाई दी। उन्होंने कहा, रोमन देवता जानुस के नाम पर आधारित जूलियस सीजर द्वारा लागू पोप ग्रेगरी द 13 द्वारा 1582 में संशोधित ग्रेगोरियन कैलेंडर के पहले दिन 1 जनवरी की शुभकामनाएं। इस अनोखी बधाई को कुछ यूजर्स ने कमाल का अंदाज बताया तो कुछ ने कहा कि ये तंज है या बधाई। वहीं कुछ यूजर्स ने पूछा कि क्या आप विवाह, बर्थडे इस कैलेंडर से नहीं मनाते। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। राजभर ने कहा, सपा और कांग्रेस के लोगों ने पाकिस्तान का पानी पी लिया है, इसलिए वे ऐसी बातें करते हैं। सपा को शिवलिंग की चिंता नहीं है। मुस्लिम वोट लेने के लिए वह बयानबाजी कर रहे हैं। अभी वह कुंदरकी में हारे हैं, अब मिल्कीपुर में भी हारेंगे। दरअसल अखिलेश ने कहा था कि सीएम आवास में शिवलिंग है, वहां खुदाई होनी चाहिए। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आरएसएस को चिट्ठी लिखे जाने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। संदीप दीक्षित ने कहा, पत्र तो उनको लिखा जाता है जिनसे सीधा रिश्ता होता है। केजरीवाल को आरएसएस से अपनापन क्यों आने लगा? इसलिए ही हम कहते हैं कि केजरीवाल आरएसएस के एजेंट हैं, जो बाहर आ ही गया। केजरीवाल ने कहा था कि उनके पिता का आरएसएस से संबंध था। अब देर सबेर केजरीवाल ने भी अपनी असलियत जाहिर कर दी है।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल ने जेल में रहते पद नहीं छोड़ा, बल्कि जेल से बाहर आकर पद छोड़ा। केजरीवाल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। वह जो कहते हैं वो कभी भी नहीं करते हैं। आपने दिल्ली वालों से झूठे वादे किए हैं। दिल्ली वासियों को आप पर भरोसा नहीं है।